जब से डिजायर का फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ था, तभी से लोग इसकी राइवल होंडा अमेज के फेसलिफ्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और फाइनली होंडा ने अपनी अमेज के फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है, और वो भी कई सारे चेंजेस एंड एड-ऑन्स के साथ। तो चलिए देखते हैं कि क्या नई अमेज नए डिजायर को टक्कर दे पाएगी या नहीं, और आपके लिए इन दोनों ही गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी रहेगी ज़्यादा बेहतर। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले अगर बात की जाए डायमेंशंस की, तो डिजायर की लेंथ 3995 mm की है, वही अमेज की भी लेंथ 3995 mm की ही है। विड्थ की जहाँ तक बात है, तो डिजायर की विड्थ 1735 mm की है, वहीं अमेज की विड्थ 1733 mm की। तो यहाँ पर डिजायर की विड्थ करीब 2 mm ज़्यादा है अमेज के विड्थ से। हाइट की जहाँ तक बात है, तो डिजायर की हाइट 1525 mm की है, वहीं अमेज की हाइट 1500 mm की। तो यहाँ पर अगेन डिजायर की हाइट करीब 25 mm ज़्यादा है अमेज की हाइट से। व्हील बेस को अगर देखने जाएं, तो डिजायर में आपको मिल जाता है 2450 mm का व्हील बेस, वहीं अमेज में आपको मिलता है 2470 mm का व्हील बेस, जो कि 20 mm ज़्यादा है डिजायर के व्हील बेस से। और यहाँ पर व्हील बेस ज़्यादा होने की वजह से अमेज में आपको रियर सीट्स में ज़्यादा लेग स्पेस मिल जाएगा। जहाँ तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की, तो डिजायर में आपको मिलती है 163 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं अमेज में आपको मिलती है 172 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। तो यहाँ पर अमेज में आपको करीब 9 mm ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। बात की जाए अगर कैपेसिटी की, तो अगर हम बूट स्पेस को देखने जाएं, तो डिजायर में आपको मिलती है 382 लीटर्स की बूट स्पेस, वहीं अमेज में आपको मिलती है 416 लीटर्स की बूट स्पेस। तो यहाँ पर अमेज में आपको करीब 34 लीटर ज़्यादा बूट स्पेस मिल जाती है। और अगर बात की जाए फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो डिजायर में आपको मिलती है 37 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, वहीं अमेज में आपको मिलती है 35 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। तो यहाँ पर डिजायर में आपको करीब 2 लीटर ज़्यादा फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। तो अगर हम ओवरऑल डायमेंशन और कैपेसिटी वाइज देखने जाएं, तो कुछ मामलों में डिजायर बेटर है, तो कुछ मामलों में अमेज। जहाँ तक बात है पावर ट्रेन की, तो नई डिजायर में आपको मिलता है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो जनरेट करता है 80 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 111.7 Nm का टॉर्क। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें होंडा अमेज की, तो इसमें आपको मिल जाता है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो जनरेट करता है 88 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 110 Nm का टॉर्क। तो यहाँ पर डिजायर में आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, बट वहीं नई अमेज में आपको पुरानी ही की तरह 4 सिलेंडर इंजन ऑफर किया जाता है। पावर भी थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है होंडा अमेज में, बट वहीं टॉर्क आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल जाता है डिजायर में, हालांकि ज़्यादा नहीं, 19-20 का ही फर्क देखने को मिलता है। ट्रांसमिशन की जहाँ तक बात है, तो डिजायर और होंडा अमेज इन दोनों ही गाड़ियों में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। माइलेज की अगर बात की जाए, तो डिजायर मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ आपको 24-25 किलोमीटर पर लीटर, और वहीं अमेज आपको मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ 18-19 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। हालांकि ये सारे ही माइलेज फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, व्हीकल मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग कंडीशंस पर। बात की जाए अगर ड्राइव ट्रेन की, तो डिजायर और अमेज इन दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। जहां तक बात है ब्रेक्स की, तो डिजायर में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं, वहीं अमेज में भी आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं। टायर साइज की अगर बात की जाए, तो डिजायर में आपको मिलते हैं 185/65 R 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स, वहीं अमेज में आपको मिल जाते हैं 185/60 R 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स। तो यहाँ पर डिजायर में आपको थोड़े बेटर टायर्स ऑफर किए जाते हैं। बात की जाए अगर इन दोनों ही गाड़ियों के रियर सीट कंफर्ट की, तो डिजायर में 3 पैसेंजर्स कंफर्टेबली बैठ के ट्रेवल कर सकते हैं, एंड यहाँ पर आपको नी रूम भी काफ़ी डिसेंट देखने को मिलता है, बट थाई सपोर्ट को यहाँ पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल में थोड़ा दिक्कत दे सकता है। जहाँ तक बात है नई अमेज के रियर सीट कंफर्ट की, तो यहाँ पर पहले के मुकाबले अब 3 पैसेंजर्स कंफर्टेबली बैठ के ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी विड्थ होंडा ने थोड़ी सी बढ़ा दी है। और नी रूम भी आपको यहाँ पर डिसेंट देखने को मिलता है, एंड थाई सपोर्ट भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल रियर सीट कंफर्ट इन दोनों ही गाड़ियों का डिसेंट है। चलिए अब देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही गाड़ियाँ हमें कौन कौन से एक्सटीरियर फीचर्स ऑफर करती है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए डिजायर की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक एलईडी हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम फंक्शन, एलईडी टेल लैम्प्स, एलईडी डीआरएल्स, एलईडी फॉग लैम्प्स, बॉडी कलर्ड ORVMs with turn indicators, body colored exterior door handles, shark fin antenna, high mount stop lamp एंड rear defogger जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं।
वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें होंडा अमेज में मिलने वाले कुछ एक्सटीरियर फीचर्स की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम फंक्शन, एलईडी टेल लैम्प्स, एलईडी डीआरएल्स, बॉडी कलर्ड ओआरबीएम्स विद टर्न इंडिकेटर्स, क्रोम फिनिश्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, शार्क फिन एंटेना, हाई माउंट स्टॉप लैम्प एंड रियर डिफॉगर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली इन दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कुछ एक्सटीरियर फीचर्स की। अब जरा देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही गाड़ियां हमें कौन कौन से फीचर्स ऑफर करती हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए मारुति सुजुकी डिजायर की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड यूएसबी पोर्ट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, leather wrapped steering wheel, rear armrest with cup holders, front seat back pockets, front cup holders, front and rear power windows, electrically adjustable and retractable ORVMs, chrome inner door handles, sunroof, semi-digital instrument cluster, 9-inch infotainment system with wireless Android Auto and wireless Apple CarPlay, 6 speakers, steering mounted controls, वॉइस कमांड एंड वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए न्यूली लॉन्च्ड होंडा अमेज में मिलने वाले कुछ फीचर्स की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, electrically adjustable and retractable ORVMs, silver finished inner door handles, front and rear door pockets, semi-digital instrument cluster, 8-inch infotainment system with wireless Android Auto and wireless Apple CarPlay, 6 speakers, steering mounted controls, voice command, front seat back pockets and wireless charging जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये तो हो गई उन फीचर्स की बात जो हमें कंफर्ट और कन्वीनियंस देते हैं, और अब बात आती है इनसे भी इंपॉर्टेंट फीचर्स की, जो कि हैं सेफ्टी फीचर्स। तो अगर बात की जाए डिजायर की, तो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डिजायर ने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है, जो कि काफ़ी अच्छी सेफ्टी रेटिंग है। और जहां तक बात है इसमें मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा, 6 एयर बैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए न्यूली लॉन्च्ड होंडा अमेज की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, 6 एयर बैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें आपको ADAS भी मिलता है, जिसके अंडर आपको लेन कीपिंग असिस्ट, रोड डिपार्चर मिटिगेशन सिस्टम, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम, ऑटो हाई बीम असिस्ट एंड लीड कार डिपार्चर नोटिफिकेशन सिस्टम जैसे ADAS फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इन दोनों ही गाड़ियों में काफ़ी अच्छे खासे सेफ्टी फीचर्स ऑफर किए जाते हैं, बट यहाँ पर अमेज थोड़ी आगे निकल जाती है, क्योंकि इसमें आपको ADAS भी मिल जाता है। जहाँ तक बात है इन दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाली मैन्युफैक्चर वारंटी की, तो डिजायर पे आपको 3 इयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी ऑफर की जाती है। वहीं अमेज पे आपको 3 इयर्स एंड अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी ऑफर की जाती है। बात की जाए अगर इन दोनों ही गाड़ियों की प्राइसिंग की, तो डिजायर का टॉप वेरिएंट यानी कि ZXi प्लस वेरिएंट आपको 9.69 लाख रुपीस के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। वहीं अमेज का भी टॉप ZX वेरिएंट आपको 9.69 लाख रुपीस के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों के एक्स-शोरूम प्राइस एग्जैक्टली सेम है। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इन दोनों ही गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे? अपनी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।